अध्ययन हरि केशे के नाम से है। परमात्मा ने ये दिव्य वरदान हमारे सामने रखे उत्तराध्ययन सूत्र के रूप में। इसलिए रखे ऐसी ऐसी महान विभूतियों को लेकर के हमें समझाया कि देखो उन्हें और समझो, देखो उन्हें और समझो। परमात्मा ने कहा कि अगर तुम्हारे भीतर में क्रोध की ज्वाला है तो कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा। अगर तुम्हारे मन में बाहर से भी कुरूप हो और भीतर से भी कुरूप हो तो बाहर का कुरूपपना अपने मन को दुखी करेगा और भीतर का कुरूपपना अपने मन को तो दुखी करेगा लेकिन दूसरे के मन को भी दुखी करेगा। परमात्मा ने कहा कि बाहर से कुछ चीजें ऐसी मिलती हैं जो आपके कर्मों का उदय होती हैं। किसी को रूप सुंदर मिलता है, किसी को रूप असुंदर मिलता है। दो ही रंग है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है कि कोई गोरा क्यों होता है। अतीत में उसने बड़ी विनम्रता रखी है। गत जन्म में उसके भीतर में देव गुरु धर्म के प्रति बड़ा प्रेम था, अभिमान नहीं था। अपनी जाति का, अपने कुल का, अपने रुतबे का सब कुछ होने के बावजूद भी अहंकार नहीं किया, इसलिए अच्छा रंग मिला। लेकिन आज अगर अच्छा रंग मिल गया है और आज अपने अहंकार कर लिया, उसके प्रति ईगो रखी, मेरे जैसा कोई नहीं है, तो बस वो चीज आपसे छिन जाएगी। परमात्मा ने 12वें अध्ययन में यही समझाया कि किसी चीज का भी अहंकार मत करो, क्योंकि जब व्यक्ति अहंकार करता है इंसान को परिस्थितियां इतनी दीनहीन स्थितियों में खड़ा कर देती हैं, इतनी दीनहीन स्थितियों में खड़ा कर देती है कि व्यक्ति सोचता है कि यार कोई अपना नहीं है, सभी अच्छे ही होते हैं, लेकिन उसके कर्म की वजह से उसे सब वैसा ही बिहेव करते हैं। सामने वाला इंसान कुछ करना नहीं चाहता है लेकिन प्रकृति ऐसा करवा देती है। सब व्यक्ति हमारे ही जैसे अच्छे होते हैं पर प्रकृति कर्म सत्ता उसे वैसा वैसा बिहेव करवा देती है, क्योंकि हमारे कर्म करवा रहे हैं। हमारे कर्म सामने वाले को ऑटोमेटिकली उस हिसाब से घुमा रहे हैं, इसलिए घूम जाती है प्रकृति के लोग। परमात्मा ने 12वें अध्ययन में कहा कि अतीत में जो भी हुआ हो गया, लेकिन वर्तमान में भी अगर कोई संभल गया, वर्तमान में भी अगर कोई जाग गया तो उसका भविष्य सुंदर होगा, निश्चित ही सुंदर होगा। और उसका उदाहरण परमात्मा ने हरिकेशी बल को सामने रख कर के दिया कि पूर्व जन्म में अपनी जाति का अहंकार किया था हरिकेशी बल ने, और उस जाति के अहंकार की वजह से उसने चंडाल कुल में जन्म लिया। देखो कुल भी कैसे बिगड़ता है। इंसान अपनी जाति का अहंकार किया तो जो इतना अच्छा कुल मिला ना, वो कुल 1 मिनट में निम्न हो जाता है अगले जन्म में। हम कहते हैं गर्व से कहो कि हम जैन हैं, अहंकार नहीं करो, अहोभाव से कहो कि हम जैन हैं, सद्भाव से कहो कि हम जैन हैं। ये गर्व शब्द कहीं पर आपका जो सीना है वो तान देता है, आपको ईगो से भर देता है। अहोभाव से कहो, भक्ति के भाव से कहो, धन्यवाद के भाव से कहो कि प्रभु धन्यवाद है कि इस मन ने कुछ अच्छा कर्म किया, धन्यवाद है उस कर्म का कि हे परमात्मा मेरे
मेरे द्वारा कुछ अच्छे कर्म हुए, इस कर्म की वजह से मुझे जैन कुल मिला। हे प्रभु, आगे भी मैं अच्छा कर्म करूं ताकि मुझे ऐसा ही आर्य धर्म मिले, आर्य क्षेत्र मिले, आर्य कुल मिले। जब ये भाव होता है तभी जिंदगी का रूपांतरण होता है। नहीं तो जो आपको मिला उसको गर्व कर लिया, उस पर ईगो कर ली, उस पर अहंकार कर लिया तो नीचे आ गए। तो आपने विगत जन्मों में हरिकेशी बल मुनि ने अहंकार किया, जाति का अहंकार किया, तो चंडाल जाति में जन्म लिया और अपने रूप का अहंकार किया। इतना बदसूरत बना, इतना कुरूप बना कि लोग उसको देख भी नहीं पाते थे। और एक तो जाति चंडाल और एक रूप कुरूप, दूसरी उसका स्वभाव महाकुरूप। इतना क्रोध है, इतना गुस्सा है कि किसी से भी बनती नहीं है। उसके कुरूप स्वभाव की वजह से उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार, किसी से उसकी बनती नहीं है। छोटा सा बच्चा है, फिर भी इतनी ज्यादा घृणा की दृष्टि से दुनिया उसे देखती है। कोई उसे पसंद नहीं करता। माँ ने भी उसको मार कर, पीट कर, पिता ने भी उसको घर से निकाल दिया, कोई उससे प्यार नहीं करता। आप सोचो वो छोटा सा बच्चा, क्या दुर्गति होगी उसका वर्तमान जीवन कितना मुश्किल होगा, कैसे जिया होगा वो। कुछ पल जब तक उसके भीतर से बोध नहीं जागा होगा, कैसा मन हुआ होगा। जानते हो, जब कभी बच्चे खेल रहे होते हैं, और बच्चे का भी तो मन होता है ना, बच्चे का भी मन होता है कि मुझे खेलना है, लेकिन कोई उसे खिलाता नहीं है, कोई उसको आसपास फटकता नहीं है। लोग उसको ग्रुप कह के, काला काला कह के उसे चिढ़ाते हैं, अरे कालिया आ गया, अरे कालिया आ गया। बड़े गंदे रूप से उसके साथ बिहेव होता है। वो रोता रहता है, वो सोचता है दुनिया बड़ी गंदी है, दुनिया बहुत खराब है, सब लोग बुरे हैं। लोगों को ऐसा ही लगता है ना, जब हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हमें भी लगता है कि सब बुरे हैं। लेकिन हम नहीं जानते कि हमारे कर्मों के पर्दे के पीछे बहुत कुछ रहस्य छुपे हैं। कहीं हमने ही इस स्थिति को जन्म दिया है, हमने ही इस परिस्थिति को जन्म दिया है, और हमने जन्म दिया है तो भुगतान तो हमें ही करना है। पर नहीं समझता है। एक दिन मेला लग रहा था, उत्सव लग रहा था, तो हरिकेशी बल भी उस मेले में गया, और मेले में जाकर उसके पास, बेचारे के पास कुछ नहीं था, ना तो वो झूला झूल सकता था। हाँ, कुछ बच्चे खेल रहे थे, उन बच्चों को देख देख कर दूर दूर से ललचा रहा था। मुझे पता है अगर मैं जाऊंगा ना, ये मुझे खिलाएंगे नहीं। बस देख रहा था, सोच रहा था कि कैसी है मेरी जिंदगी, क्या है। छोटा सा बच्चा, इतनी सारी भीतर में भावनाएं प्रकट होती है, लेकिन कोई उसकी भावना को नहीं समझता है। अगर आपकी भावना को कोई नहीं समझता है, निश्चित ही आपने कभी किसी की भावना को नहीं समझा, आपने भी कभी अहंकार किया, इसलिए आपको और हमें कोई नहीं समझ पा रहा। ये समझ लेना। और ऐसा ही हुआ कि बस वो चिंतन कर रहा था, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी किसी से जाकर दोस्ती करने की, हाथ बढ़ाने की, किसी के साथ खेलने की, और बस कुछ सोच रहा था। और इतने में एक सांप निकला जो जहरीला था, और सारे के सारे बच्चों ने, युवकों ने, लोगों ने मिलकर के कहा, अरे इसको मार दो, इसमें जहर है, इसको मार दो, इसे नुकसान है, इसको मार दो। और मार दो की आवाज उस बच्चे के मन में गूंजती रही, और उस सांप को सब लोगों ने मिलकर के मार दिया। फिर भी वो सोच रहा था, वो कुछ अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। अचानक फिर वहां पर एक अलसिया निकला, अलसिया जो बारिश के दिनों में भी कभी कभी ऐसे चलता है। वो थोड़ा बड़ा था, अलसिया जिसको दो मुही कहा जाता है। उसको अगर कहीं कहीं लोग इसको पवित्र मानते हैं, अपने घर में किसी, जैसे कछुए को रखते हैं, जैसे मछलियों को रखते हैं, कहीं ना कहीं किसी देश में इसको भी रखते हैं कि ये पवित्र होता है, धन बढ़ता है। अलसिया ये चक्रवर्ती के समय में बहुत बड़े रूप में होता है। आजकल इसका शरीर संस्थान बहुत छोटी हो गई, लेकिन चलता सांप के जैसे ही है। तो लोगों ने कहा, अरे अरे सांप सांप सांप। सब लोगों ने मिलकर देखा, अरे ये सांप नहीं है। कुछ
लोगों ने कहा, दूर से इशारा किया, इसको मारो, ये भी सांप है। लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये सांप नहीं है, इससे हमें कोई खतरा नहीं है, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इससे हमें कोई भय नहीं है, क्योंकि इसमें जहर नहीं है। इसीलिए लोगों ने उसे उठाया और पास की झाड़ियों में छोड़ करके आ गए। किसी ने उसको कुछ नहीं कहा, मारा नहीं। याद रखना, अगर कोई व्यक्ति हमसे बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, और बात करते करते कुछ पर्दा रख रहा है बीच में, या कुछ झूठ बोल रहा है हमसे, या फिर कुछ कहीं ना कहीं कुछ हेर फेर चल रही है, तो समझना सामने वाले में कमी नहीं है, हम में कमी है। क्योंकि सामने वाले में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको कह सके, क्योंकि आपका गुस्सा, हमारा क्रोध इंसान को इतना इजी फील नहीं करवाता, हमारा स्वभाव इंसान को इतना इजी फील नहीं करवाता है ताकि वो हमारे सामने कोई बात रख सके, हमें कोई कुछ कह सके, हमसे शेयर कर सके। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि माता पिता से भी बच्चे शेयर नहीं करते, क्योंकि डर लगता है, क्योंकि हमने किसी भी बात को इजीली लिया नहीं, हमने अपने स्वभाव को नॉर्मल रखा नहीं। और कुछ बच्चे, माता पिता का रिश्ता इतना अच्छा होता है कि सारी बातें शेयर कर लेते हैं। वो कहते हैं कि महाराज साहब जी, मेरी फ्रेंड मेरे माँ है, मैं अपनी माँ से सब कुछ शेयर कर लेता हूँ। कुछ बच्चे आते हैं और ये कहते हैं कि मेरी सबसे बड़ी, सबसे पहली, सबसे खास, सबसे बेस्ट फ्रेंड मेरी माँ है, मैं अपनी माँ से कोई बात नहीं छुपाता। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा तालमेल रखा है कि वहां पर कुछ स्पेस रहने जैसा कुछ है ही नहीं, कुछ दूरियां रखने जैसा कुछ है ही नहीं। इतना सहज भाव से रहे हैं, इतना प्रेम के भाव से रहे हैं कि डर जैसी चीज ही नहीं है। और जहां पर डर है वहां पर रिश्तों में बातें शेयर नहीं होती है। जहां डर नहीं है वहां सहज रूप से अगर शेयर हो जाती है। अगर आपसे कोई झूठ बोल रहा है, वो आपसे झूठ बोलना नहीं चाहता है, अभी तो उसे कहीं डर है, इसलिए वो आपके सामने सारी बातें नहीं रख पा रहा है। तो उस बात में समझना, और वहां समझने के बाद उसका भय दूर कैसे हो ऐसा रखना, उसकी भय, उसका डर कैसे दूर हो। जब ये तालमेल बिठाते हैं तो जिंदगी का मजा अलग आता है। तो उसके मन में आया, आज मेरे माता पिता मुझसे प्यार नहीं करते, कोई मेरा दोस्त नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, इसका मतलब मेरे अंदर जहर है। जिसके अंदर जहर था उसको मार दिया गया। सिर्फ हरिकेशी बल के लिए ये घटना नहीं थी, उसके जीवन का रूपांतरण थी। उसकी जिंदगी में ये घटना घटते ही उसका पूरा जीवन बदल गया। उसने सोचा कि देखो मेरे अंदर जहर है, तभी सारे लोग मुझे अपने से दूर रखते हैं, तभी सारे लोग मुझे खेलवाने से डरते हैं, मेरे साथ कोई खेलता नहीं, मेरे साथ कोई बात नहीं करता, मुझे अकेले बैठना पड़ता है, मेरी जिंदगी मुझे बोझ लगने लगी। नाश हो इस जहर का, नाश हो इस क्रोध का, नाश हो मेरे बेकार अभद्र व्यवहार का। उसको धक्का लगता है भीतर में कि देखो तो सही, ये अलसिया, इसके अंदर जहर नहीं था तो उसका रूप भी सेम ना, चलने का चाल ढाल सेम थी, कुछ बदलाव नहीं था। जरूरी नहीं है कि किसी को आज रूप अगर गंदा मिला है, काला मिला है, जरूरी नहीं कि कोई उसे प्यार नहीं करेगा। बेशक कोई कर्म उदय होगा कि आज मुझे रूप अच्छा नहीं मिला, लेकिन मैं अपना स्वभाव तो अच्छा बना सकता हूं, मैं अपने जहर को तो मिटा सकता हूं। तो बस मेरे क्रोध को मुझे मिटाना है, क्योंकि इसके अंदर जहर नहीं था, इसलिए इसको किसी ने भी मारा नहीं। आज अगर कोई मुझे मार रहा है, आज अगर कोई मुझे पसंद नहीं कर रहा है, तो इसमें मेरी गलती है, इसमें किसी की गलती नहीं है। अभी तक मैं दूसरे को गलत कह रहा था, लेकिन अभी समझ आया, जिस टाइम में खुद से जुड़ता है व्यक्ति, जब खुद को देखता है तो अपने भीतर में हजारों अवगुण दिख जाते हैं, और तब जब खुद के अवगुण दिखते हैं तब व्यक्ति को शांति मिलती है। और आज से पहले हरिकेशी बल बहुत बेचैन रहता था, लेकिन आज बेचैन नहीं है, वो कहीं गया नहीं। अभी तो सबसे मांग करता था, दोस्ती की मांग करता था, प्रेम की मांग करता था, कोई मुझे समझो उसकी मांग करता था। आज अभी किसी
से मांग नहीं है, आज तो बस भीतर में खुद को, सब सारी दुनिया को कुछ प्रेम देने की चाहत है, सारी दुनिया को लुटाने की चाहत जाग गई, भीतर से सारे शिकवे, सारी शिकायतें खत्म हो गई और चल पड़ा, सन्यासी हो गया, शांत हो गया, ध्यान में उतर गया, मेडिटेशन में उतर गया, तप में उतर गया, मौन में उतर गया, किसी से भी बोलता नहीं है, किसी से भी बात नहीं करता। मेरी ये कर्कश जुबान सारी दुनिया को ठेस पहुंचाती है, दुख देती है, ना किसी से बोलना। और गुस्से में मौन नहीं हुआ, कुछ लोग होते हैं गुस्से में बोलना छोड़ देते हैं, वो भीतर से अपने अवगुणों को देखा कि जरूर मेरे भीतर में ये अवगुण है, इन अवगुणों के कारण ही ये सब है। इतनी साधना की, रूप बेशक कुरूप था कि देखते ही उल्टी आ जाए, इतना भयानक रूप था कि साधना करते करते यक्ष उनकी सेवा में रहने लग गए, देवता उनकी सेवा में आ गए। उस वृक्ष के नीचे यक्ष निवास करने लगे, उस वृक्ष के ऊपर, जिस वृक्ष के नीचे वो ध्यान लगाते थे। और एक दिन की बात है कि एक कौशल्य राजा की पुत्री भद्रा वहां पर पास के मंदिर में पूजा करने के लिए आई थी। और जब पूजा करने के बाद वो जब जाने लगी तो अचानक उसकी नजर उस मुनि पर पड़ी। इतना बेकार रूप, और अब तो और ज्यादा हो गया था, साधना तप, अपने आप को इतना ज्यादा तपा लिया था कि कृश हो चुकी थी काया, हड्डियां हड्डियां दिखने लग गई थी, इतनी साधना कर ली थी। और एक काला रंग, ऊपर से इतनी आसपास बदबू भी आ रही थी, इतने टाइम से साफ सफाई नहीं की थी। और क्या हुआ, जब व्यक्ति अपना भीतर से जाग जाता है, इतना तीव्र रूप से भीतर से जागता है, बाहर में कोई सम्मान दे रहा है, कोई अपमान दे रहा है, कोई अच्छा कह रहा है, कोई बुरा कह रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं रहता। बाहर की, वो बस भीतर को शुद्ध करने में लगा था, बाहर की शुद्धि उसने छोड़ दी थी, बस भीतर की शुद्धि की तरफ ध्यान था। और जब उसने देखा आसपास इतनी गंदगी, मस्तक सड़ गया, और उसने उसके बाद छी, इतना कुरूप घृणा प्रकट की, छी, इतना कुरूप, इतना बेकार, थूक दिया। कभी कभी हमने देखा है रास्ते में चलते चलते लोग ना कोई गंदगी देख लेते तो थूक देते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि वो थूकते क्यों है, आज दिन तक समझ नहीं आया। थूकने से क्या होगा, कहीं कोई बदबू आती है तो किसी को आदत होती है, मिनट मिनट पे कोई चीज देख ली, थूक थूक, उसने थूक दिया उसके ऊपर। और जैसे ही थूका वैसे ही उस यक्ष को बड़ा क्रोध आ गया, मुनि को नहीं आया, वो तो अपनी मस्ती में मस्त थे, लेकिन उस यक्ष को क्रोध आ गया, इतना क्रोध आया, इतना गुस्सा आया, मेरे गुरु को, मेरे आराध्य का अपमान किया, मेरे गुरु के ऊपर थूक दिया। और वो यक्ष उसमें प्रवेश कर गया, वाणयंत्र देव उसमें प्रवेश कर गया, और वहीं पे खून की उल्टियां होने लगी, हाथ पैर मुड़ गए, मुंह से झाग निकलने लग गए, बुरी हालत। राजा की बेटी थी, खूबसूरत थी, सुंदर थी, इतना भयानक चेहरा हो गया, इतना भयानक, पूरा का पूरा चेहरा ही पलट के रख दिया। दास दासियों को पता चला, पिता को पता चला, लेकर गए और इतने दिनों तक बीमार रखा, इतना दुखी, कोई इतना वैद्यों को बुलाया, मांत्रिकों को बुलाया, तांत्रिकों को बुलाया, कुछ आराम नहीं हो रहा, कुछ आराम नहीं हो रहा। और राजा परेशान हो गया, उसकी हालत भी इतनी खराब हो गई, उस भद्रा राजकुमारी की बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई, दुखी हो रही है, बार इतना कृश हो गई काया, इतना कुरूप हो गया रूप। वहीं पर कभी कभार ऐसा कर्म होता है कि जो तत्काल फल देता है, हाथ अग्नि में अभी डालोगे तो अभी जलेगा, ऐसा होता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो जन्मों जन्मों तक चलते हैं, वो फिर ब्याज दर ब्याज 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 इतना बड़ा हो जाता है वो कर्म, जिसको भोगना भी बड़ा भारी जाता है। सूल की सजा शूली में बन जाती है, कांटे की सजा जो बहुत लेट प्रकट होता है ना, कांटे की सजा कैसी बन जाती है,
सूली जैसी बन जाती है, जो बहुत टाइम बाद प्रकट होता है। यानी क्योंकि इतने टाइम बाद प्रकट हुआ, और जब काल आएगा, जब तक तुम्हारे पूर्व जन्म के अच्छे अच्छे कर्म है उसको, क्योंकि हर कर्म का कुछ ना कुछ एक सीक्वेंस होता है, अब ये, क्योंकि जैसा जैसा कर्म मिला है वैसे वैसा कर्म प्रकृति अपने आप ही अपना हिसाब लेती रहती है। तो राजा हाथ जोड़कर बैठ गया और उसने कहा कि तुम जो भी कोई हो, तुम कोई प्रकोप हो, इतना मुझे पता है, तुम्हारे से निवेदन करता हूं, एक बार मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, इस समस्या का समाधान दो, तुम जो कहोगे मैं करूंगा। जब राजा को गिड़गिड़ाते हुए देखा, यक्ष की आत्मा अच्छी थी, यक्ष बुरा नहीं था, अच्छी थी, तभी तो संत के चरणों में आई थी ना, नहीं तो उनका काम क्या होता है, वो तो कहीं भी भटकते, कहीं भी किसी को दुख देते, लेकिन आत्मा अच्छी होती है। वानवेंद्र देव भी कहीं ना कहीं अच्छे होते हैं, उनके भीतर भी कहीं ना कहीं सद, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है, जो जा रहा है गिरनार, जो जा रहा है पालिताना, परमात्मा भगवान पार्श्वनाथ का भक्त, चलते चलते रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मौत हो गई, तो ध्यान किसका था? परमात्मा का था, परमात्मा का ध्यान था, लेकिन मौत हुई, ऐसा कुछ हुआ, वाणिवंतर गति में गया। लेकिन जो परमात्मा की भक्ति करता है, वो परमात्मा की भक्ति करने वाले व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ ऐसा घटित करता है, केसर की वर्षा हो जाती है। बहुत बार हम सुनते हैं कि वहां पर बरसात हुई, केसर की हुई, वहां पर कुमकुम निकला, वहां ये हुआ। एक घर हमने देखा कि वहां पर वो भक्त भगवान पार्श्वनाथ का है, और उनके मंदिर में अपने आप प्रसाद आ जाता है, अपने आप ही कुछ केसर के छींटे आ जाते हैं, वो कहते हैं भगवान पार्श्वनाथ जी आए हैं, मतलब शंखेश्वर, यानी भगवान पार्श्वनाथ का भक्त आ सकता है, क्योंकि जो वो क्या सोचता है, भगवान पार्श्वनाथ का भक्त है, निश्चित ही भक्त है। ये सच है कि जो भगवान पार्श्वनाथ को मानता है, भगवान पार्श्वनाथ को मानने वाले के पास भगवान पार्श्वनाथ का भक्त है, क्योंकि वो उसके दिमाग में अंतिम समय में भी क्या चल रहा था, भगवान पार्श्वनाथ की दर्शन करने चल रहे थे, तो वो ऑटोमेटिकली वो पूरी जिंदगी मंदिरों में बिताता है। आप कहते हो कि मंदिरों में मुरादें पूरी हो जाती है, तो वाणिवंत्र देव में यक्ष राक्षस, इन देवों में भी शक्ति तो होती है ना, शक्ति होती है, लेकिन वो शक्ति अच्छाई में लगाते हैं तो उनका पुण्य का बंध हो जाता है। लेकिन अगर अपनी शक्ति बुराई में लगाते हैं, किसी को दुख देने में लगाते हैं, किसी को पीड़ा देने में लगाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग आत्माएं होती हैं, अलग अलग सोच होती है, तो उसका पाप कर्म का बंध होता जाता है। लेकिन ये आत्मा बड़ी सद आत्मा थी, इसने कहा कि मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, बोल दिया, उस राजकुमारी के मुंह से बोल पड़ा और बोला मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगा। बोला क्यों नहीं छोड़ोगे? क्योंकि इसने मेरे गुरु को, मेरे आराध्य के ऊपर थूका है, इसने मेरे आराध्य का अपमान किया है, ये थूक कर आई है। बोला फिर क्या करूं मैं? बोला इसको बोलो जिसने इसका अपमान किया उसी से शादी करे, उससे शादी करेगी तो ही मैं इसे छोड़ूंगा। उसने कहा मरता क्या नहीं करता बेचारा राजा। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे गुरु से अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, लेकिन इसको ठीक तो कर दो। और यक्ष निकल गया, यक्ष निकला, उस बच्ची को अच्छा कर दिया, तैयार किया और लेकर के गए वहां पर। और उसको भी समझ आया कि मैंने किसी मुनि का अपमान किया, और वहां जाकर के बेटी को तैयार किया, बेटा तूने बहुत गलत कर्म कर दिया, तूने इतना गलत कर्म कर दिया कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। बोला क्या? थूका। बोला हाँ। फिर क्यों किया तूने ऐसी घृणा? पता है पूरी जिंदगी अब उसी के साथ बिताना। एक तूने किसी का अपमान किया, उस अपमान का बदला देख तू क्या किया तूने, सिर्फ थूका। गया, ठीक है, अब जो मैंने कर्म किया है मैं भुगतान करने के लिए तैयार हूं, स्वीकार में सुख होता है। पहुंच गए, अनुनय की, विनय किया, गुरुदेव मेरी पुत्री को स्वीकार करो। अब गुरुदेव को तो कुछ नहीं पता कि हो क्या रहा है, हुआ क्या है, कुछ मालूम नहीं। उसने कहा हम तो संत त्यागी होते हैं, मैंने तो कब का ये सब छोड़ चुका हूं, और मैं तो अपनी भक्ति परमात्मा के लिए समर्पित कर चुका हूं, वही मेरा सब कुछ है, मुझे दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं है। बहुत अनुनय विनय की, गुरुदेव मेरी बेटी का उद्धार हो जाएगा, दया करो, करुणा करो, कृपा करो। नहीं,
गुरुदेव ने कहा कि हमारा रास्ता ही नहीं है, हम सन्यासी हैं और मैं कोई अपमान का मुझे कोई बदला नहीं गुरुदेव ऐसा ऐसा हुआ नहीं, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे मन में इसके प्रति क्षमा का भाव है। वो बच्ची भी माफी मांगती है, गुरुदेव मुझसे गलती हो गई, लेकिन आप मुझसे शादी कर लो। पर गुरु ने शादी नहीं की और हरिकेशी बलि मुनि ने शादी नहीं की। और जब राजकुमारी को कोई ठुकरा देता है तो गुरु का ही रूप मानकर सोचा कौन सा रूप है, संत का रूप क्या है। पुराने जमाने में ब्राह्मण को संत का रूप माना जाता था, क्योंकि वो भी ज्ञान अध्ययन, धर्म का अध्ययन, विद्वान पंडित होते थे, वो बड़े बड़े धर्म के ही काम करवाते थे। तो पंडित के साथ में, उनके पुरोहित के साथ में उन्होंने शादी करने का निश्चित कर लिया। पंडित के साथ शादी का माहौल है, बड़ा सुंदर निश्चित कर दिया, वक्त समय ये, और बड़े बड़े पंडित आए हुए हैं, बड़ा बड़ा सब है, शादी हो जाती है। और अभी आज एक भोज है, बहुत बड़ा भोज है, यज्ञ हो रहा है वहां पर। और जब यज्ञ हो रहा है, बहुत सारे विद्वान, प्रकांड विद्वान पंडित वहां आए हुए हैं। वहां जब आए और सब लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से बड़ी बड़ी उसमें घी डाले जा रहे हैं, बड़ी बड़ी तेजी से आग जल रही है, और वहां पर मांसखमन का पारने के लिए हरिकेशी बल मुनि पहुंच जाते हैं। मांसखमन पारना कर रहे थे, वहां पहुंच गए। अब किसी को हकीकत नहीं पता थी, ये तो घटना घट चुकी थी। अब जैसे ही उन्होंने कहा गोचरी के लिए, तो लोगों ने फिर उनके, क्योंकि रूप बहुत क्रूप था, फिर उनके रूप के लिए लोगों ने उनको धिक्कारना शुरू कर दिया। हट, आ गए मैले कुचाले गंदे सड़े कपड़े पहन करके, अरे आ गए, यानी गंदा बोलना शुरू कर दिया। इतना भद्दा रूप, शक्ल देखिए अपनी, हाँ, बहुत कुछ बोला। शांत रहे मुनि, मैं गोचरी के लिए आया हूं। बोला, ऐसे ही उठ के मुंह उठा के टुकड़े मांगने के लिए आ जाते हो, कमाया धमाया नहीं जाता है। बहुत अनशंत बोला, बहुत गंदा गंदा बोला। और जैसे ही उन्हें, वो फिर भी वहां खड़े रहे कि यहाँ पर मेरे निमित्त से भोजन नहीं बन रहा है, ये भोजन निर्दोष है और ये भोजन मुझे मिल सकता है। तो वो वहां खड़े रहे और पंडितों ने कहा इनको धक्के मार करके निकाला जाए। जब उसको धक्के देने लगे, फिर प्रकोप, फिर यक्ष ने सब उल्टा पुल्टा कर दिया, सबके भीतर में आ गए। कोई खून की उल्टी कर रहा है, कोई कूद रहा है, कोई चिल रहा है, कोई चिल्ला रहा है। पूरा का पूरा मंडप, आप सोचो किसी के अंदर भूत आ जाए तो कैसे नाचता है, किसी के बाल बिखर रहे हैं, पूरा का पूरा। इतने में वो राजकुमारी आई, भद्रा, जिसको ठुकरा दिया गया था, आई। उसने अपने पतिदेव को बुलाया, पतिदेव को कहा ये क्या किया? बोला किसने किया? अरे तुम्हारे पंडितों ने किया, यही इन्हीं की वजह से तो मैं तुम्हें मिली हूं। अगर ये मुझे नहीं ठुकराते तो मैं इनकी पत्नी होती आज। ये बहुत महान आत्मा है, ये तपस्वी आत्मा है, ये ज्ञानी आत्मा है, ये साधारण संत नहीं है। तुम कैसे किसी की भी अपमान करते हो? माफी मांगी, माफ कर दो गुरुदेव, पता नहीं था, यह अज्ञानी जीवात्मा है। और माफी मांगने के बाद सब ठीक किया, आहार भराया, संत ने उपदेश दिया और बोला कि यज्ञ आपका कल्याण नहीं करता है, अपनी आत्मा के यज्ञ करो, अपने क्रोध मान माया लोभ का यज्ञ करो। पुरोहित को अच्छा सच्चा धर्म दिया, ब्राह्मणों को समझाया और बड़े प्यार से वहां से विदा हो गए। तो प्रस्तुत अध्ययन आपको समझाता है कि आप कर्म से ऊंचे होते हो, आप जन्म से ऊंचे नहीं होते, आप जाति से ऊंचे नहीं होते, आप रूप से ऊंचे नहीं होते। आपका अगर चंडाल कुल में जन्म भी हो गया, लेकिन आपने अच्छा कर्म किया तो भी दिव्य शक्तियां आपके चरणों में आ जाती है। इसलिए कभी भी किसी के बाहर के परिवेश को देखकर किसी को जज मत करना कि ये उस जाति का है, ये उस जाति का है, ये उस जाति का है।
अंबाला काशी नगरी है, जैसे पंजाब जैन भातृ सभा काशी नगरी है, वहां पर एक मुनि का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा। मुनि का नाम मुझे याद नहीं है, पुराने जमाने की बात है। वो चंडाल जाति के थे, उनको वैराग्य हो गया। और आज तो परिस्थितियां ऐसी है, कोई चंडाल जाति का दीक्षा लेना चाहे तो दीक्षा नहीं लेने देंगे, लेने नहीं देंगे, संत ही कोई नहीं देगा। लोगों की सोच, लोगों की भ्रांतियां इतनी ज्यादा है, समाज ही पीछे पड़ जाएगा। उसने दीक्षा ले ली, उस मुनि ने। जानते हो आप, उस मुनि ने जब दीक्षा ली और लोगों का अपमान बहुत सहन किया, पर गोचरी के लिए जाता था। बाहर से ही वो मुनि क्या बोलते थे पता है? कि बहन, मैं संत जरूर हूं, लेकिन मैं चंडाल जाति का हूं। अगर तेरा मन करे तो मुझे गोचरी दे देना, मैं बाहर हूं, मैं तेरी रसोई में प्रवेश नहीं करूंगा। अगर तेरी इच्छा है तो कुछ अच्छे लोग होते थे, कोई बड़े अच्छे लोग थे जो गोचरी दे देते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि चंडाल, छुआछूत की इतनी बीमारी घुसी हुई थी दिमाग में, नहीं देते थे। एक दिन की बात है, वो थे चंडाल जाति के, और उस टाइम में पानी का बहुत ज्यादा प्रकोप पड़ा था और एक कुआं बिल्कुल सूख गया था, बिल्कुल सूख गया। जहां पर अच्छे श्रेष्ठ जाति के लोग पानी भरते थे, जहां पानी भरते थे, इधर 2 कुएं थे, इधर चंडाल जाति का था। पहले कुएं भी बटे होते थे कि यहां से वो पानी भरेगा, वहां से वो पानी भरेगा, किसी के बर्तन नहीं छू जाए, किसी का तन नहीं छू जाए। ये सब बहुत ज्यादा परेशानियां थी, यानी कि ये सब घटनाएं घटती रहती थी। और एक दिन की बात है कि इधर पानी कम हुआ चंडाल नीच जाति के लोगों के पास, और पानी कम हुआ तो वो पानी मांगने के लिए इधर कुएं पे आए। और जब कुएं पे आए तो पानी देने से इनकार कर दिया कि हमारा कुआं अछूत हो जाएगा, हमारे कुएं से पानी। आप सोचो, आपका घर में कोई चंडाल जाति का व्यक्ति आ जाए और आप उसको अपनी उसी प्लेट में भोजन करवाओगे। हमने देखा है अपनी आंखों से कि ये सब देखा है हमने कि जब कोई वो झाड़ू लगाने वाली, कोई वो करने वाली आती थी तो वो दरवाजे के पास बैठती थी। उसकी, हमारे घर में भी, सभी के घरों में ये पुरानी सोच थी, उसकी अलग से एक प्लेट, एक चम्मच, एक कटोरी अलग से ही रखी जाए, उसके बर्तन अलग से रखे जाते थे, उसको भोजन देते थे। यहाँ तक इतना बदला है कि जब झाड़ू वाड़ू सब काम कुम कर दिया उसने, तो कुछ भी कूड़ा करकट उठाया और वहां पर उसको भोजन दिया जाता था, और वहीं पर दरवाजे के बाहर आकर के ही खा के जाती थी। और लोगों की, मतलब गांव के लोग जो थोड़े बैकवर्ड टाइप के, उनके दिमाग में तो ये सब बहुत चीजें घुसी होती है। वर्तमान स्थिति यानी कि बहुत बदल गई है, आज शायद ऐसी सोच नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक बार आपको पता चल जाए तो अपने बर्तनों में आप नहीं खिलाते हो, नहीं, बर्तन अलग रखते हो, बर्तन अलग। छुआछूत कहीं ना कहीं दिमाग में घुसा हुआ है। लेकिन भगवान ने कहा कि ये बात मत रखा, यानी कि आपके दिल में अगर ये बात है तो मतलब आपने अपने उच्च कुल का अभिमान कर लिया है। मेरे मन में ये बात कभी नहीं आती, कभी भी नहीं आती। मैं, एक दिन की बात है, बीच में बात याद आ गई कि मैं नासिक में थी और स्थानक में बहुत सारे साधु संतों का आना जाना था, तो मैं सामने एक फ्लैट में चली गई। वहां पर सामने ही फ्लैट का दरवाजा बंद था और मुझे जाना उधर ही था, तो मैं साथ वाले घर में बैठी। तो मैंने उनसे पूछा प्रश्न कि आप क्या करते हो, नॉनवेज तो नहीं खाते, ये तो नहीं करते, वो तो नहीं। मेरा काम है जो मैं वहाँ जहाँ जाती हूँ वहीं पे अपना काम शुरू कर देती हूँ। तो उसने कहा कि महाराज साहब जी, आपके सत्संग, आपके प्रवचन सामने से सुन लेते हैं, लेकिन हम लोग चंडाल जाति के हैं। तो एक पल के लिए कहीं ऐसे ठक होता है, फिर सिद्धांत के द्वारा अपने मन को उसी पल चेंज करते हैं। मैं वहाँ बैठी रही, मैंने अपने मन को समझाया और बहुत अच्छे से मैंने उनको समझ दी कि आप ये सब मत खाना। वो इतना खुश होती है ना, वो लेडीज, उसका बच्चा, कि आज अहो भाग्य है हमारा कि कोई संत मेरे द्वार पर आया है। इतना खुश होती है कि हम सोच नहीं सकते थे कि कोई संत मेरे द्वार पर आएगा। मैं थोड़ी देर वहां बैठी,
उन्होंने नियम किया कि जिंदगी में उम्र भर कभी नॉनवेज नहीं खाएंगे। उन्होंने नियम किया, मेरा सार्थक हो गया, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं उनको दुआ देकर बाहर निकली, तब तक कुछ भाई लोग थे जो चाबी वाबी लेकर आए और मैं अपने वहां चली गई। देखो, देखने से तो कोई पता नहीं चलता, अगर वो बेईमान होते तो नहीं भी बताते क्या। वो इतने अच्छे दिल के लोग थे, वो मुझे देने लगे साबुत फल, ये खा लो वो खा लो। मैंने कहा हम ऐसे नहीं खाते और हम खाते नहीं है, मेरा ही काशना है। तो लेकिन मेरे मन में कोई भेद नहीं आया, मैंने समझाया, अपने खुद के मन को भी समझाया और उनको भी समझाया, क्योंकि ये भेद, ये स्थितियां जब हमारे सामने आती तभी हमें पता चलता है कि हमारे मन में भेद है कि नहीं है, तभी पता चलता है। इंसान क्या करता है, विरोध करता है, दुश्मनी करता है, घृणा करता है। मुसलमान जाति का है, अरे कभी कभी उस जाति का व्यक्ति भी कभी कभी अच्छा कर्म कर जाता है। ऐसा थोड़ी है कि मुसलमान जाति में कोई अच्छे संत नहीं हुए होंगे। भगवान ने कहा पाप से घृणा करो, पापी से घृणा मत करो। और जानते हो, उस मुनि का चमत्कार मैं बता रही हूं, सारे के सारे बेचारे गरीब लोग उस मुनि को मसीहा समझते थे। हाथ जोड़कर प्रार्थना की, गुरुदेव आप तो महान आत्मा हो, पानी की त्राही त्राही मची पड़ी है, पानी नहीं है। आपके जो लोग हैं, क्योंकि जैन मुनि थे ना, अब तो जैन मुनि हो गए, उनके कुएं में पानी है, पानी नहीं दे रहे हैं, पानी नहीं दे रहे हैं। जानते हो गुरुदेव के मुंह से क्या निकला, अरे बंधु, उस कुएं में पानी होगा तो ही तो पानी देंगे ना, उस कुएं में पानी होगा तो ही तो पानी देंगे। और कहते हैं अगले दिन लोग पानी भरने के लिए कुएं में गए, पानी बिल्कुल सूख चुका था, बिल्कुल पानी नहीं था। सब लोग हिल गए, गुरु के पास आए, गुरुदेव ये तो परमात्मा के मुख से निकली बात, हरिकेशी बल की मुनि, लेकिन ये अंबाला नगरी की बात है, आप अंबाला के बुजुर्गों से पूछना, वो काशी नगरी की बात है, या उनके बुजुर्गों से पूछना कि ये घटना घटी थी कि नहीं घटी थी। और उस टाइम कोई टूटियां नहीं थी हर घर में, ये तो अब आ गई है। पहले तो डोल से उस रस्सी को बांध करके पानी निकाला जाता था, कुएं का पानी मीठा होता था, उस पानी को ही पीते थे। और आज भी उस कुएं में पानी नहीं था। सब लोग आए, वंदना की, विनय किया। गुरुदेव ने कहा कि इस कुएं में पानी नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम समझो और इस भेदभाव को मिटाओ तो नए कुएं का निर्माण करो, ताकि तुम्हें और आने वाली पीढ़ी को समझ आनी चाहिए। देखो, ये होती है वचन सिद्धि, और ये होती है साधना, और ये होती है सरलता। उनके भीतर में उन्होंने अपनी जात छुपाई नहीं, वो खुद प्रतिपल उस चीज का एहसास किया, उस आत्मा ने, कि मैंने उच्च कुल का अहंकार किया, इसलिए चंडाल जाति में जन्म मिला। और हरिकेशी मुनि को हमेशा अपने सामने रखा। अभी भी बहुत बार ऐसी घटनाएं घटती है, लेकिन आपके सामने, आपकी जिंदगी में ऐसी घटनाएं घटे, आप तैयार हो क्या? तैयार हो ऐसी घटनाओं को सामना करने के लिए? अपने मन को इस कदर तैयार रखना कि उसकी आत्मा और मेरी आत्मा सेम है, कोई बात नहीं। अगर कभी मुझे उसके साथ उसी की प्लेट में खाना पड़ा तो क्या फर्क पड़ गया? अगर उसके साथ भोजन, कभी कभी कुछ लोग होते हैं नौकरों के साथ भी भेदभाव रखते हैं, नौकरों की अलग चिटाई रखेंगे, कुछ नौकरों को बेड पर, सोफे पर बैठने का हक नहीं होता है, वो जमीन पर बैठते हैं। कभी कभी हम देखते हैं, हम तो बड़े बड़े घरों में, बहुत आप जैसे घरों में रुकते हैं, हमें समझ जाता है कि वो जमीन पर बैठा है, उसको बैठने का हक नहीं है, यानी कि कहीं भेदभाव है। हमने बेशक काम करने के लिए उसको रखा है, करवाओ आप काम, लेकिन आपके मन में, उसका काम उसकी जगह पे उसने किया, लेकिन आपके मन में भेद नहीं होना चाहिए कि ये नौकर है और ये मेरे सोफे पर नहीं बैठ सकता है। लेकिन ये भाव है, कभी नहीं बैठ सकता। वो बैठ गया तो गलती से फटाफट उठ के उसे याद आता है, वो जमीन पर बैठ जाता है। तो ऐसा भाव मत रखिए। ऐसा भाव रखोगे तो आपका दुर्गति होगी, सदगति नहीं होगी। तो बस परमात्मा ने यही कहा कि इंसान कर्म से महान है, इंसान धर्म करेगा तो ही महानता के शिखर पर पहुंचेगा। बाकी तो इंसान अधर्म के रास्ते पर बढ़ता जाएगा। अधर्म के रास्ते पे बढ़ता गया तो जिंदगी नरक है, और जो मिला
वो भी खो देगा। तो बस ये चीजें हमें समझाने के लिए आती है और इन चीजों को हमें समझना है। समझेंगे तो अपनी जिंदगी का उत्थान और कल्याण करेंगे।